देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में बीते 24 घंटों में 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित मामले 1,90,535 हो गए हैं, जिनमें से 91,819 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कुल सक्रिय मामले 93,322 हैं। भारत दुनिया के उन 7 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत ने फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। बीता एक हफ्ता भारत के लिए बहुत भारी पड़ा है और इस दौरान संक्रमण के 51,535 नए मामले सामने आए हैं। आज से लॉकडाउन 5 लागू हो रहा है। इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहले चरण में 8 जून के बाद से धर्म स्थलों, होटलों, रेस्तराओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के अगले चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए 1 जून से अंतर्राज्यीय सीमाओं को खोलने का फैसला किया है, जिसमें दिल्ली से लगने वाली उसकी सीमा भी शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल भी खोले जाएंगे। सरकार द्वारा 8 जून से धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उससे पहले ही आज गंगा दशहरा के अवसर पर प्रयागराज में संगम घाट पर भक्तों की भीड़ जुट गई। बता दें, 8 जून से पहले धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के परिवार सहित उनके स्टाफ के कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ खबरों में यह आंकड़ा 22 बताया जा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि सतपाल महाराज ने बीते शुक्रवार को ही उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया था। महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत सहित कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बॉलीवुड की जानी मानी संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का निधन हो गया है। वो 42 साल के थे और किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनके परिवार का कहना है कि उनके गले में इन्फेक्शन था। वे चेंबूर के सुराना अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना से संक्रमित होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी उनकी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 61,66,978 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,72,000 से अधिक है। इसके अलावा करीब 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ रविवार को 598 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई, जिससे अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1,04,000 को पार कर चुका है। वहीं संक्रमितों की संख्या 17,90,191 है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्राजील में संक्रमण के मामले 5,14,849 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 29,314 है। ब्राजील के कई शहरों में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें, बोल्सोनारो कोरोना को मामूली फ्लू कहते रहे हैं और इसे लेकर लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, जिसका देश में काफी लोग विरोध करते हैं। रूस कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 4,05,843 हो गई है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 4,693 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।